हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के बारे में और मिथुन राशि के बेहद महत्वपूर्ण खगोलीय घटना की चर्चा करने जा रहे हैं। शुक्र ग्रह कन्या राशि में नीच के हो रहे हैं 9 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर के बीच में। और आप जानते हैं शुक्र प्रेम का ग्रह है, विवाह का ग्रह है, ऐश्वर्य का ग्रह है, कला का ग्रह है, धन का, ऐश्वर्य का, धन धान्य से वैभव का ग्रह है। इसका स्वामी माना जाता है। जब शुक्र नीच का होता है तो ये जीवन के लय और संतुलन को हिला कर रख देता है। यही कारण है कि इस अवधि को लेकर के कहा जा रहा है कि शुक्र नीच होते ही बड़ा असर, आपने थंबनेल में देखा होगा कि 24 दिन ये नीच के होंगे और इस 24 दिनों में भाग्य में भूचाल आएगा। क्या कुछ होगा इस बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय और भी खास है क्योंकि शुक्र आपके पंचम और द्वादश भाव का स्वामी होकर अभी चतुर्थ भाव यानी कि घर का, परिवार का, सुख का, माता का, वाहन का भाव में नीच के होकर के बैठेंगे। इसका असर आपके स्वास्थ्य जी पर, आपकी शिक्षा पर, आपके विवाह, करियर, व्यापार, ऋण और वित्त हर एक क्षेत्र में पड़ने वाला है। लेकिन ध्यान रखिए, ग्रह केवल नकारात्मक प्रभाव नहीं डालते हैं, वे हमें सुधारने और नई दिशा दिखाने के लिए भी होते हैं। इसलिए यह 24 दिन मिथुन राशि वालों के लिए संकट और अवसर दोनों लेकर के आएँगे। अंत तक ज़रूर जुड़े रहिए क्योंकि मैं आपको ऐसे विशेष उपाय बताऊँगा जो शुक्र नीच के होने पर जो दुष्प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा उसको ठीक करेगा। और उन उपायों की सही विधि और विधान जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे नए चैनल शास्त्रार्थ का लिंक ज़रूर क्लिक करिए और उसको, अभी नया चैनल है, 4, 6, 7 वीडियो होंगे, ज़्यादा नहीं है, मैं अपलोड करता रहूँगा हर दिन, हर दूसरे दिन आपको मिलता रहेगा। इसलिए वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जो नोटिफ़िकेशन है उसको क्लिक कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफ़िकेशन आपके पास आए। और लाइक, शेयर और कमेंट भी करना मत भूलिएगा। चलिए शुक्र राशि की मूल बात पर आ जाते हैं। शुक्र जो नीच के हो रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए पंचम भाव में यानी कि प्रेम, शिक्षा, संतान और द्वादश विदेश और वे नींद भाव का स्वामी शुक्र जब नीच के होंगे चतुर्थ भाव में तो क्या कुछ होने वाला है इसको समझ लीजिए। वर्तमान में शुक्र चतुर्थ भाव में यानी कि माता का भाव, ग्रह का भाव, सुख का भाव, वाहन का भाव, मानसिक शांति का भाव, उस भाव में नीच के हैं। पारिवारिक जीवन में तनाव आ सकता है, ध्यान रखिएगा। घर गृहस्थी के कामों में रुकावटें आ सकते हैं, वाहन में प्रॉपर्टी से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन चतुर्थ भाव का शुक्र आपको माता और परिवार के महत्व को समझाने का अवसर भी देगा। हाँ, कुछ आपत्तियाँ आ सकती हैं, लेकिन अवसर भी ये जो देता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के अगर हम चर्चा करते हैं, तो विशेषकर चेस्ट में, हृदय में, फेफड़े में और मानसिक तनाव को लेकर के नींद की कमी की वजह से चिंताग्रस्त हो सकते हैं आप। पॉजिटिव पक्ष ये है कि यह समय आपको जीवन शैली सुधारने का अवसर देगा। योग करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, मानसिक शांति के लिए जो भी प्रयास करना चाहिए वो करिए, यानी परेशानी होगी, लेकिन उससे निकल कर आप स्वस्थ दिनचर्या अपना सकते हैं। आपको प्रयास करना चाहिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। अब बात कर लेते हैं शिक्षा की, क्योंकि शिक्षा के भाव का स्वामी भी शुक्र ही बनते हैं, भले ही वो त्रिकोणेश होकर के केंद्रस्थ हुए हैं। नकारात्मक बात समझ लीजिए, पहले नकारात्मक बात यह है कि छात्रों का ध्यान भटकना तय है, माता-पिता से टकराव भी हो सकता है। लेकिन पॉजिटिव बात यह है, प्रतियोगी परीक्षा देने वालों को यह समय अधिक मेहनत कराएगा और परिणाम अंततः अच्छे मिलेंगे, ये आप समझ लीजिए। कला के क्षेत्र में या फिर संगीत के क्षेत्र में लेखन के विद्यार्थियों को रुकावटों के बाद भी अवसर मिल सकते हैं, क्योंकि इसी सेक्टर से ही स्टेज शो हुआ, कला हुआ, फिल्मी दुनिया हुआ, फैशन डिजाइनिंग हुआ, इसी से रिलेटेड शुक्र होता है। इनमें आपको नीच का होने के बावजूद आप अगर माँ भगवती की उपासना करते हैं तो आपको निश्चित रूप से अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। विवाह की बात कर लेते हैं तो नकारात्मक बात यह है कि दंपति में घरेलू मामलों को लेकर के विवाद हो सकता है। अविवाहितों को के लिए विवाह में डिले हो सकता है। कभी भी जो बातें कहनी है वही कहिए, इधर-उधर की बातें मत करिए, बेवजह के दिखावे में मत जाइएगा। दिखावे में और झूठ बोलेंगे तो साफ पकड़े जाएँगे। इसलिए आप ध्यान रखिए, रिश्तों में सच और झूठ का साफ पता होना ज़रूरी है। जिनके रिश्ते सच्चाई और धैर्य पे टिके हैं वे और मजबूत होंगे। ये समय टेस्टिंग पीरियड है, लेकिन संबंधों को परख कर गहराई देगा ये समय आपके लिए। विदेश की बात कर लेते हैं, फॉरेन टूर्स की बात कर लेते हैं या फिर फॉरेन सेटलमेंट की बात कर लेते हैं, तो नेगेटिव पक्ष ये है कि विदेश जाने की योजना रुकेगी, क्योंकि आपके विदेश भाव के ही स्वामी द्वादशेष हैं शुक्र। द्वादशेष शुक्र क्या करेंगे? आपके वो नीच के हो गए हैं, भले ही केंद्र में हुए हैं,
लेकिन ये नीच के हैं, तो विदेश जाने की अगर प्लान कर रहे हैं, तो वो थोड़ा-सा ये 24 दिन आपके लिए ठीक नहीं है। वीज़ा या फिर डॉक्यूमेंटेशन में समस्याएँ आ सकती हैं, लेकिन पॉज़िटिव बात ये है कि पहले से विदेश में रह रहे लोगों को नए अनुभव और नेटवर्किंग के अवसर देरी से मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत लाभकारी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, करियर की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले करियर की इसलिए बात करना ज़रूरी है, क्योंकि करियर भाव में ही शुक्र यहाँ से देखेंगे। करियर भाव को देखने का तो मतलब ये है कि आपको जॉब में असंतोष प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि नीच के ग्रह की दृष्टि रहेगी। मान-सम्मान में थोड़ा-सा जो है ना समस्याएँ आ सकती हैं। करियर के क्षेत्र में यानी कि कार्य क्षेत्र में मान-सम्मान का अपना ख़्याल रखिएगा। अपने हिसाब से, अपने पोज़ीशन के हिसाब से व्यवहार कीजिए। प्रमोशन रुक सकता है, वर्क प्लेस में पॉलिटिक्स के तनाव बढ़ सकते हैं, लेकिन पॉज़िटिव बात ये रहने वाली है, मंगल की स्थिति साहस देगी, क्योंकि मंगल तुला राशि में है। मंगल तुला राशि में है, यहाँ से सीधा यहाँ देखेंगे, यहाँ से यहाँ देखेंगे, ये यहाँ से यहाँ भी देखेंगे। अर्थात ये मंगल की दृष्टि होने से और 28 अक्टूबर से लेकर के 27 अक्टूबर से लेकर के ये स्वगृही उच्च स्वगृही हो जाएँगे, तो शानदार समय है, खराब नहीं है ये मंगल के दृष्टिकोण से, लेकिन शुक्र तो नीच का है, थोड़ी-सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। करियर धीमा हो सकता है, लेकिन फाउंडेशन मजबूत होगा, ये आप समझ लीजिए। नकारात्मक पक्ष व्यापारियों के लिए समझ लीजिए, पहले पार्टनरशिप में विवाद हो सकता है, प्रॉपर्टी या घर से जुड़े कामों में नुकसान हो सकता है, हेल्थ से लेकर एजुकेशन से लेकर या फिर रियल एस्टेट क्षेत्र में सावधानी से काम करने पर लाभ दिखाई दे रहा है, ये पॉजिटिव पक्ष है। ध्यान रखिए, संयम रखने वालों को हिडन अपॉर्च्युनिटी मिलेंगी व्यवसायियों के लिए। ऋण की बात कर लेते हैं, नकारात्मक पक्ष क्या है ये समझ लीजिए पहले। कर्ज बढ़ सकता है, खासकर घर या वाहन पर लोन लेकर के कोई भी काम मत करिए, लोन लेने के लिए उपयुक्त समय ये नहीं है। लेकिन पॉजिटिव बात ये है कि फिजूल खर्च रोक कर धीरे-धीरे ऋण से मुक्त होने के लिए ये आपको अवसर देगा, ये आपको प्रेरित करेगा। अब आइए फाइनेंस की बात कर लेते हैं। कि नकारात्मक पक्ष ये है कि घर, वाहन, माँ के स्वास्थ्य पर खर्चा बढ़ सकता है, सेविंग टूट सकती है। पॉजिटिव बात ये है कि गुरु का सहारा आपको मिलेगा, फैमिली और फाइनेंस में स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि गुरुदेव ये आपके राशि के आपके दशमेश और गुरुदेव सप्तमेश हैं, यानी कि केंद्रेश हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में हैं, उच्च के भी होंगे 18 तारीख से लेकर के। गुरुदेव जितना नेगेटिव पक्ष मैंने बोला है, उसमें लगभग 60% गुरुदेव पॉजिटिव कर देंगे, ये भी आप समझ लीजिए। तो शॉर्ट टर्म में कठिनाई भले ही हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में सही मैनेजमेंट से लाभ मिल सकता है। अन्य ग्रहों की अगर बात करें, तो सभी ग्रह अपनी-अपनी जगह पर बैठ कर के शुभ फल और अशुभ फल दे रहे हैं। जैसे कि सूर्य तुला राशि में नीच के होंगे, तो बच्चों वो रिश्तों में तनाव आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि तुला राशि में ही आपके यहाँ पर होंगे, यानी कि बच्चे और रिश्ते, ध्यान रखिएगा। और शिक्षा विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में तनाव आएगा। ये मंगल वृश्चिक राशि में 27 अक्टूबर के बाद रहेंगे, जो कि साहस और लीडरशिप बनाए रखेंगे। गुरुदेव मिथुन राशि में है, उस 18 अक्टूबर के बाद ये कर्क राशि में पहुँचेंगे, जो कि आपके परिवार को और सपोर्ट करेंगे, आर्थिक स्थिति को स्थिरता लेकर के आएँगे। कुंभ भी अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। मिथुन राशि के लिए उपाय समझ लीजिए, देखिए मिथुन राशि के लिए उपाय ये है कि शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, दूध, चावल, दही दान कर सकते हैं। ओम शुक्राय नमः, या फिर इसका 108 बार जाप कर सकते हैं, या फिर ओम द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः तंत्रुक्त बीज मंत्र है, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं आप। माता लक्ष्मी और माँ सरस्वती की आराधना करिए, विशेष उपाय आपके लिए ये ठीक रहने वाला है। तो अब ऐसी स्थिति में देखिए, आज हमने विस्तार से जाना कि शुक्र के नीच होने से मिथुन राशि पर क्या असर पड़ेगा। यह समय रिश्तों और परिवार में परीक्षा का है, लेकिन यह आपको धैर्य और अनुशासन भी सिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी अगर शास्त्र कहता है धैर्यम सर्वत्र साधनम, अर्थात धैर्य ही एक सफलता की कुंजी है, इसलिए घबराएं नहीं, उपाय करें, इस समय को अवसर में बदलने की कोशिश करिए, ध्यान रखिएगा। और ये मोटा-मोटी तौर पर है, वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना कतई मत भूलिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।